जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा भाई, क्योंकि एक अच्छी चीज़ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी एक नए पड़ाव पे चलने जा रहे हो। कुछ बच्चे क्लास 10th का एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे क्लास 12th का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। थोड़े से बेस्ट विशेष थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन बच्चे ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। कुछ बातें मैं आज जो कहने जा रहा हूँ वो सारी बातें आपसे रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है आपसे? क्योंकि ये आपके डाउट हैं, ये सारे के सारे आपके डाउट हैं। आप देख सकते हो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं। आज हम इन सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं मेरे बच्चों, मैं गारंटी देता हूँ आज ये सारे डाउट्स क्लियर करके हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है चीजें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कह दूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बच्चे आप क्या करते हो, वीडियो को आधा देखते हो, आधा अधूरा देखने के बाद नीचे तुरंत जाके कमेंट कर देते हो सर ये प्रॉब्लम कैसे रिसॉल्व होगा। तो बेटा पहले पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम कहीं छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, वहां मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक में सबसे बड़ा जो टॉपिक है हमारा, हम उसको डिस्कस करेंगे क्या कि सर आखिर एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम देखा जाए सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो सबसे बड़ा टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 1 है कि सर एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। ये केवल यूपी बोर्ड के नहीं, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। क्यों है सीबीएसई बोर्ड के लिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली बात हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं तो अभी हम उसका देखते हैं। ठीक है, एग्जाम कैंसिल क्यों होंगे, रीजन मैं बता रहा हूं, या हो सकता है होंगे कि नहीं होंगे, अभी कंफ्यूजन है। तो अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखिए। हम देखिए अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, पहला अपना टॉपिक कि अभी तक डेट शीट क्यों नहीं आई। क्योंकि यूपीएमएसपी की साइट पे जब जाएंगे तो वहां पे एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला था कि हम 30 दिसंबर को आपका डेट शीट आ जाएगा, एग्जाम का डेट शीट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आज 9-10 होने वाले हैं, अभी तक एडमिट कार्ड या फिर सॉरी माफ कीजिएगा, एडमिट कार्ड की तो बात ही छोड़िए, अभी तक इसका कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला है कि भैया ये आएगा कि भी नहीं आएगा। दूसरी बात, आज इतनी तारीख हो गई, क्यों लेट हो रहा है? सबसे बड़ी बात कि आखिर लेट क्यों हो रहा है। तो लेट होने का सिंपल सा इसका फंडा ये है मेरे बच्चे कि विधानसभा चुनाव। ठीक, लेकिन अब देखो अब ये डेट भी क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव की डेट हो गई है निश्चित। ठीक, फरवरी में आपका विधानसभा चुनाव हो रहा है और 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट है। 10 मार्च को क्या है बच्चे? फाइनल रिजल्ट है। तो याद रखिएगा 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट है और इन्होंने बोल रखा है कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे वैसे ही आपके एग्जाम ये कंडक्ट कराएंगे अगर होना होगा तो। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए केवल और केवल 15 दिन दिए गए हैं। केवल और केवल जो भाई गजट पास हुआ था, उस गजट में जो आप देखें पिछले साल का कैलेंडर आया है, उस कैलेंडर में केवल 15 दिन का ही समय दिया गया है आपके बोर्ड एग्जाम को। ठीक है, यानी अगर 15 है तो आपके सब्जेक्ट क्लास 10th वालों के लिए मैं बताऊं तो 5-6 सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब उनको 1-2 दिन की हॉलीडे मिल जाएगा। लेकिन 12th वालों के लिए बहुत मुश्किल है कि उनको छुट्टियां मिले। 2 हफ्ते में पेपर करा दे रहे भाई, कहां से हो पाएगा? 5 है, 5 दूना 10 सब्जेक्ट है उनका, तो बहुत कम ही उनको छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो। दूसरी बात कि अगर केवल 15 ही मिले, कितने मिले? केवल 15 ही मिले, तो 15 दिन में कैसे होगा देखा जाएगा, वो आपको करना रहेगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन अभी से करते रहिए। प्रिपरेशन में कमी कोई मत कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी कमी प्रिपरेशन में मत कीजिएगा। तो अब देखिए जैसे जहां तक हुआ है विधानसभा चुनाव के डेट क्लियर हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको डेट मिल जाए किस चीज का? एग्जाम की। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम की डेट मिल जाएगी। दूसरी बात भाई 2021 के स्टूडेंट का क्या होगा? बिल्कुल बच्चे, जो बच्चे 2021 में एग्जाम माफ कीजिएगा 2021 में तो एग्जाम हुए ही नहीं थे, कंडक्ट ही नहीं हुए थे, लेकिन जो बच्चे प्रमोटेड कर दिए गए थे और जिनका प्रमोटेड सही नहीं हो पाया था उन बच्चों ने फॉर्म डाला था। 15 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म डालने की, बच्चों ने फॉर्म डाला था और वो लोग
एलिजिबल है 2022 के एग्जाम को, उनका जो रिजल्ट है वो 2021 का ही रहेगा, ठीक है। तो उनका क्या होगा अगर एग्जाम नहीं होते तो? अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं, हो भी सकता नहीं हो सकता। अगर एग्जाम नहीं होता तो उनको किस बेसिस पे पास किया जाएगा, समझिएगा मेरी बात को। इस बार आपने एक चीज देखा होगा कि जो बोर्ड है, यूपीएमएसपी जो है बोर्ड है, वो क्या कर रही है कि आपका हाफ ईयरली जो पेपर हुआ उसके मार्क्स, प्री बोर्ड जो हो रहे हैं उसके मार्क्स, दोनों मार्क्स मांगे हैं। और दोनों मार्क्स ये पिछले में पहले नहीं होता था, ये अब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था। ये जो सारा सिस्टम हुआ है मेरे बच्चे, वो इस साल से सारा सिस्टम हो रहा है कि इस साल से वो देख रहे हैं कि आखिर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी साल से ये चीज लागू हुआ है कि आपका जो प्री बोर्ड है वो, और जो आपका हाई स्कूल, माफ कीजिएगा, जो प्री बोर्ड है वो और जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हुए, दोनों के नंबर बोर्ड ने मांगे हैं चढ़ा के। तो अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो इन बच्चों को भी उसी के बेसिस पे पास किया जाएगा, क्योंकि ये बच्चे भी प्री बोर्ड देंगे और हाफ ईयरली के एग्जाम भी ये बच्चे देंगे। जिनके स्कूल में नहीं कंडक्ट कराया गया होगा, जैसे मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आई थी कि सर हम लोग को कैसे पास किया जाएगा, हम लोग को प्री बोर्ड नहीं लिया जा रहा है, ये वगैरह वगैरह बहुत से बात आए थे। लेकिन अगर वो प्री बोर्ड नहीं लिए होंगे तो भी वो नंबर देंगे, अगर प्री बोर्ड लिए होंगे तो भी वो नंबर देंगे ही देंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा प्री बोर्ड सारे बच्चे देना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बाद में कोई तकलीफ ना हो आपको, तो जितने भी हो सके सबके सब प्री बोर्ड जरूर देना, ठीक है बेटा। दूसरी बात देखो, अभी इसको भी होल्ड करेंगे, इसकी बात करेंगे। री एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सुनना। ये देखो बेटा, ये टॉपिक मुझे लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, क्योंकि रीजन है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कम से कम 100 कमेंट्स आए थे, और 100 कमेंट्स छोड़िए तकरीबन 10 से 20 कॉल आए थे, 10 to 20 कॉल आ चुके हैं विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर कॉल आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोग के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं। उसके लिए रियली सॉरी बच्चों, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया था, बिजी हो गया था थोड़ा शेड्यूल में। तो यहां पे एक चीजें हो गई हैं कि 100 कमेंट्स है, 10 to 20 आपके कॉल और मैसेजेस हैं कि सर री एग्जाम तो हो गए, वो पास भी हो गए। अभी कल की बात है, मेरे पास बच्चे ने फोन किया, बोला सर मेरा चेक करो, मेरा चेक नहीं हो रहा है। तो उसने मुझे फोन किया, मैंने उनका कॉल अटेंड किया, उनको मैंने उनका रिजल्ट चेक करके बताया। मैंने बताया बेटा आपके 385 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500 में। तो मार्क्स तो उसके अच्छे थे भैया, मार्क्स तो उसके डेफिनेटली अच्छे आए थे, ठीक है। तो लेकिन अभी तक हार्ड कॉपी नहीं आई है, और मैं दिल से क्षमा चाहता हूं बच्चों, अभी तक इसके बारे में बोर्ड कोई अपडेट नहीं दे रहा है। एक चीज आप याद कीजिएगा, अगर आप ट्विटर चलाते होंगे, क्योंकि यहां पे जितने बच्चे हैं सबके हाथ में फोन होगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो नॉर्मल सी बात है आपके हाथ में एक मल्टीमीडिया फोन है, ठीक है। इसका कुछ अच्छा यूज करो, ठीक है। ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड आप कोई भी देख लीजिए। यूपीएमएसपी को मैंने फॉलो कर रखा है, एक ट्वीट नहीं आता उनका। मैंने योगी जी को ट्वीट पे फॉलो कर रखा है, एक ट्वीट उनका एग्जाम से रिलेटेड नहीं आता। चाहे आप इनके शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, इनका को भी मैंने फॉलो कर रखा है, एक भी ट्वीट इनका इससे रिलेटेड नहीं आता। हाँ, मंदिर बनाने के लिए ट्वीट आएगा, मस्जिद बनाने के लिए ट्वीट आएगा, ठीक है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन सबसे बड़ी आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन आपके लिए रिक्वायरमेंट है। उस टॉपिक से ये बिल्कुल हट के बात करते हैं, यानी इसके लिए तो उन्होंने सोचा ही नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम को बदलने सोचना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर सुशील सिसोदिया को आप सभी जानते होंगे, ठीक है, वो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। दिल्ली के प्राइमरी स्कूल को आज उन्होंने इतना बेहतरीन बना दिया है कि आज प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता। क्यों? रीजन है उसके पीछे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना भ्रष्ट कर रखा है उन्होंने, एजुकेशन सिस्टम को ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्होंने किसी टीचर को निकाला नहीं बच्चों, किसी टीचर को निकाला नहीं, उन्होंने उन्हीं टीचर को मोटिवेट किया, उन्हीं टीचर को ट्रेन किया, और वही टीचर आज बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। और आप खुद सोच रहे हैं, आप खुद यहाँ रहते हैं यार, मैं भी टीचर की प्रिपरेशन करता हूँ, हम लोग खुद दिन रात पढ़ते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अनभिज्ञ हैं, आप भी जानते हैं सारी चीज़ों को, कितना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। छोड़िए वो सर, मेरी बातें छोड़िए, अपनी बातें करते हैं, ठीक। तो ये रही, और सबसे बड़ी बात, अब हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आखिर एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो बेटा आज है आपका 10 जन, ठीक है, 10 जनवरी है आज,
और आज के अगर न्यूज़पेपर देखा जाए, मैंने जो सुबह का न्यूज़पेपर देखा था, अभी तो मैंने देखा नहीं, अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, अप्रॉक्स काफ़ी टाइम हो रहे, 12 साढ़े 12 1 बज रहा है कभी, ठीक है, 1 बजे के आसपास बन रही वीडियो। तो अभी तक का जो मैंने देखा है आज के डेट में तकरीबन 1,90,000 कोविड केसेस हैं। कितने हैं? 1,90,000 कोविड केसेस हो गए हैं, ये लास्ट 24 घंटे का रिपोर्ट है, ठीक है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो कोविड जिस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में क्या है, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, उन्होंने कह दिया है कि भैया आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो तो लो, वरना एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन जहां तक उम्मीद है देखो क्या होता है। एमपी ने, मध्य प्रदेश ने अपने एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश ने अपने एग्जाम कैंसिल कर दिए। बिहार बहुत जल्द एग्जाम लेने वाला है, भाई बिहार ने बंद नहीं किया, बिहार बोला भैया हम ये फरवरी में एग्जाम करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे ही चुनाव खत्म होगा, याद रखिएगा पिछली बार आप सभी यूपी के बंदे हो, पिछली बार क्या हुआ था, 29 तारीख को, मुझे डेट याद है, 29 तारीख को क्या हुआ था, 29 तारीख के बाद लॉकडाउन लग गया था, 29 मार्च को। क्यों? 29 मार्च को लास्ट डे था ग्राम पंचायत का चुनाव का था, आपको याद होगा 29 मार्च लास्ट ईयर, देखिएगा 29 मार्च ग्राम प्रधान चुनाव था। और जैसे ही ग्राम प्रधान चुनाव खत्म हुआ, अगले दिन लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा यूपी है यहाँ जनाब, यहाँ कोरोना चुनाव में समय नहीं चलता, उसके बाद चलता है, ठीक है। तो जहां तक उम्मीद है कि अगर इलेक्शन जहां तक खत्म हुआ, केसेस बढ़े और बढ़ रहे हैं केसेस, इंजेक्शन वगैरह कोई मतलब नहीं है। देखो एक चीज 12th वालों के साथ प्लस पॉइंट है, 12th वालों के साथ एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, देखो उनकी जो एज होगी, नॉर्मल सी बात है, वो 15 से 18 के बीच में होगी। अगर क्लास 12th में कोई बच्चा है तो उसकी एज 15 से 18 के बीच में होगी, ये तो कंफर्म है। तो उनके लिए वैक्सीनेशन आ गया है, तो हो सकता है उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं, लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में है, नॉर्मल सी बात है, बिलो 15 होंगे, 15 से ज्यादा वो नहीं होंगे, तो उनके एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल है कि उनके एग्जाम हो। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, एक ड्रॉबैक हो जाता है क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। लेकिन 12th वालों के लिए प्लस पॉइंट है कि वो एग्जाम देंगे, ठीक है बेटा। तो देखो बस यही सारी बातें थी। एक बात है कि एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैंने इसको भी इसी में कवर कर लिया था कि किस अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो एग्जाम अगर नहीं होगा तो 2022 के जो बच्चे हैं उनको कैसे पास आउट किया जाएगा, तो वही सारा केस, वही चीज अपनाएंगे जो पहले इन्होंने अपनाया था। पहले इनके पास डाटा नहीं था, इस बार इनके पास डाटा है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस बार ये लोग क्या स्पेशल करेंगे। वही चीज है कि अगर 12th का बच्चा है, वो 12th का है, तो 10th से 50%, 12th के प्री बोर्ड से 10% और 11th से 40%, मतलब ये सब मिला के इसका 100% हो गया। ये किसके लिए था? 12th के लिए था। वहीं अगर हम बात करते हैं 10th के लिए बेटा, तो 10th का प्री बोर्ड से 50% और क्लास 9th से 50%, ये इनका 100% हो गया बेटा। बस यही सारी बातें थी। तो चलिए, अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए टाइम जरूर निकालूंगा, जैसे भी होगा मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आप लोगों को पर डे जो भी अपडेट होगी वो अपडेट से रूबरू कराते रहूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।